नमस्कार, नवदर्पण न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत की मुख्य भूमिका किसने निभाई, एकनाथ शिंदे को किसने बगावत के लिए तैयार किया, इसका खुलासा किया है खुद एकनाथ शिंदे ने। अब तक दावा किया जा रहा था कि शिंदे ने बगावत दिल्ली के इशारे पर की थी और अमित शाह इसे केंद्र में थे, लेकिन शिंदे ने साफ कर दिया कि अमित शाह तो बहुत बाद में खेल में शामिल हुए थे, बल्कि जब खेल का परिणाम साफ हो गया था तब अमित शाह सामने आए थे। असली खेल तो महाराष्ट्र बीजेपी ने शुरू किया था और इसके सूत्रधार थे देवेंद्र फडणवीस। दरअसल शिवसेना में बगावत की शुरुआत तो तभी से हो गई थी जब उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना कई कट्टर शिवसैनिक पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन सत्ता मिल गई थी इसलिए कोई खुलकर भी नहीं बोल रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे इससे सबसे ज्यादा असहज थे और इसके पीछे कई कारण थे। एक तो उन्हें खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा था, दूसरा बीजेपी के साथ जब ढाई साल के सीएम फॉर्मूले पर उद्धव बात कर रहे थे तब उन्होंने शिंदे को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब से वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए तो खुद उद्धव ही सीएम बन गए। शिंदे ने जब उद्धव से सवाल किया कि ठाकरे परिवार में कोई सीएम नहीं बनता तो उन्होंने जवाब दिया कि शरद पवार चाहते हैं कि वो राज्य की कमान संभालें, इसलिए शिंदे की जगह उन्हें सीएम बनना पड़ रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार से बात की तो अजीत ने कहा कि एनसीपी की ओर से शिंदे के नाम का कोई विरोध नहीं था, बल्कि विरोध शिवसेना के अंदर से ही हुआ था। अजीत ने साफ साफ संकेत दे दिया था कि विरोध ठाकरे परिवार कर रहा था। इसके बाद से शिंदे और उद्धव के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय था, लेकिन वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके मंत्रालय में आदित्य ठाकरे का सीधा दखल रहता है, जिससे शिंदे बागी होते चले गए। शिंदे ने कहा कि उन्होंने बगावत के समय ठान लिया था कि कदम पीछे नहीं लेंगे। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो कभी भी कांग्रेस और एनसीपी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो उन्हें दुश्मन समझते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे बाला साहब के रास्ते से भटक गए और उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। 20 जुलाई से पहले ही बगावत की कोशिश की गई थी। कुल 5 बार बगावत की कोशिश की गई क्योंकि बाला साहेब और आनंद दीघे ने हमें सिखाया था कि अपमान बर्दाश्त नहीं करना है। और जब एमएलसी चुनाव का मतदान हुआ तो उसके बाद मैंने एक एक कर सभी विधायकों को फोन लगाया और एमवीए सरकार से खुद को अलग कर लिया। इसके साथ शिंदे ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बगावत में देवेंद्र फडणवीस की मुख्य भूमिका थी। उनके साथ संबंध तब से हैं जब देवेंद्र राज्य के सीएम होते थे। बगावत के बाद जब हम लोग गुवाहाटी में थे तब भी देवेंद्र फडणवीस के साथ बराबर संपर्क बना रहा। जब गुवाहाटी में हमारे साथी विधायक सोते थे उस समय मैं फडणवीस से मिलने के लिए जाता था और विधायकों के जागने से पहले वापस लौट आता था। हम लोग लगातार संपर्क में थे। शिंदे ने कहा कि बीजेपी के सामने हमारी संख्या कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें आशीर्वाद मिला हुआ था। प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण से पहले मुझसे कहा था कि वो मेरी हर संभव मदद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन इस पूरे खेल के सबसे बड़े कलाकार देवेंद्र फडणवीस ही हैं। कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे और कब करेंगे। शिंदे ने यह भी साफ कर दिया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनका टारगेट 200 सीटों पर जीत हासिल करने का होगा और इसे हासिल भी करेंगे और करके दिखाएंगे भी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित कर चुके हैं। उनके समर्थन में 164 और विरोध में 99 वोट पड़े थे, लेकिन सभी की निगाहें 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसले पर हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला अगर शिंदे गुट के खिलाफ आया तो उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें अयोग्य भी करार दिया जा सकता है, लेकिन फैसला पक्ष में आया तो सरकार 2.5 साल आराम से कार्यकाल पूरा कर सकती है। लेकिन उससे पहले चुनौती बीएमसी का चुनाव भी है। इस चुनौती को कैसे पार पाती है ये नई शिवसेना, या कह लीजिए शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है, ये अपनी तरफ ले जाता है, या फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन इसे अपने खेमे में ले जाएगा, या फिर जो तिकड़ी चल रही है, शरद पवार भी है, कांग्रेस भी है और शिवसेना है, ये तीनों अपनी तरफ ले जाएंगे। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से भी कहीं ज़्यादा होता है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट आप तक पहुंचती रहे, खबरें जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।